सन 1985 की सर्दियों की एक रात थी। दिसंबर का महीना, जब कोहरा इतना घना होता है कि हाथ आगे बढ़ाने पर अपनी उंगलियां भी धुंध में खो जाती हैं। शालीमार एक्सप्रेस पटना से हावड़ा जाने वाली रात की ट्रेन अपनी तय समय सारणी के मुताबिक पटना जंक्शन से रात 10:15 पर रवाना हुई। ट्रेन में 8 डिब्बे, एक इंजन और लगभग 250 यात्री थे। उस रात ट्रेन को पटना से रवाना होकर आरा, बक्सर, दानापुर और आगे बंगाल की तरफ बढ़ना था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो भारतीय रेलवे के इतिहास में आज तक रहस्य बनकर रह गया है। ट्रेन अगले स्टेशन तक कभी नहीं पहुंची। सुबह जब आरा स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल रूम को रिपोर्ट भेजी कि पिछली रात पटना से निकली शालीमार एक्सप्रेस अब तक नहीं पहुंची, तो हड़कंप मच गया। कंट्रोल ने पटना से जवाब मांगा, लेकिन वहां से पुष्टि हुई ट्रेन समय पर रवाना हुई थी। रेलवे पुलिस, गार्ड और इंजीनियरों की टीम पटना और आरा के बीच की पटरियों की जांच के लिए रवाना हुई। पर जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। पटरियां एकदम सही सलामत थीं, लेकिन उन पर ट्रेन के गुजरने के कोई ताजा निशान नहीं थे। ना कोई डिब्बा, ना इंजन, ना शव, ना सामान, कुछ भी नहीं। गांव वालों के बीच तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ ने कहा कि ट्रेन को भूतिया घाट नामक पुल के पास आखिरी बार देखा गया था, जहां धुंध में लिपटी एक परछाई पटरियों से उतरकर हवा में गायब हो गई थी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने चीखें सुनी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। रेलवे ने इस घटना को तकनीकी दुर्घटना करार देने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन और यात्रियों का कोई सबूत न मिलना इस केस को एक अनसुलझी पहेली बना गया। 35 साल बाद यानी 2020 में विक्रम सिंह नाम का एक पत्रकार इस केस में दिलचस्पी लेने लगा। विक्रम को पुराने अनसुलझे केसों में रुचि थी। जब उसने शालीमार एक्सप्रेस के गायब होने की खबर पढ़ी, तो उसे लगा कि यहाँ कोई गहरी सच्चाई दबी है। विक्रम ने रेलवे आर्काइव, पुराने अखबार और गांव वालों से बात करके घटना की कड़ियां जोड़नी शुरू की। तब उसे पता चला कि इसी जगह 1935 में भी एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और संयोग देखिए, वह भी दिसंबर की ही एक रात थी। गांव के एक बुजुर्ग हरिनारायण काका ने विक्रम को बताया, बेटा, ये जो भूतिया घाट है ना, इसके नीचे सिर्फ पानी नहीं बहता, इसके नीचे मौत बहती है। कहते हैं 1935 के हादसे में मरे हुए लोग अपनी आत्मा वहीं फांसा बैठे हैं। जब भी दिसंबर की किसी रात को धुंध छा जाती है, वो आत्माएं अपना बदला लेने के लिए बाहर निकलती हैं, और जो ट्रेन उनके रास्ते में आती है वो कभी वापस नहीं आती। विक्रम ने तय किया कि वो खुद उस जगह जाएगा। 25 दिसंबर की रात कोहरा अपने चरम पर था। विक्रम अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ भूतिया घाट पहुंचा। रात के करीब 12 बजे उसे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि कोई मालगाड़ी होगी, लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा उसका दिल थम गया। धुंध के बीच एक पुरानी भाप वाली ट्रेन आ रही थी, जिसकी बोगियों से हल्की हल्की पीली रोशनी झलक रही थी। ट्रेन जैसे ही उसके सामने से गुजरी, उसने देखा कि खिड़कियों में बैठे यात्री इंसान नहीं थे, बल्कि कंकाल थे, जिनकी आंखों की जगह सिर्फ काली गहरी खाली जगह थी। ट्रेन की आखिरी बोगी उसके सामने आकर धीमी हुई। एक लोहे का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। विक्रम को एक अजीब सी ताकत ने खींचा और वो अंदर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर का कोहरा गायब हो गया और ट्रेन किसी अंधेरे सुरंग में प्रवेश कर गई। अंदर सब यात्री चुप थे, बस ट्रेन की लोहे की चक्कों की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। अचानक सामने की सीट पर बैठे एक बूढ़े कंकाल ने अपना सिर घुमाकर विक्रम की ओर देखा और कहा, तुम भी अब हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी, रात के 12:30 बज रहे थे। पर फिर उसने महसूस किया कि समय जैसे रुक गया है। घड़ी की सुई हिलना बंद हो चुकी थी। ट्रेन एक अजीब सी जगह पहुंच गई, जहां न आसमान था न जमीन, बस चारों तरफ धुंध और टिमटिमाती रोशनी। वहां सैकड़ों लोग खड़े थे, सभी 1985 के पुराने कपड़ों में। उनके चेहरे पर डर और बेबसी थी। एक महिला ने आकर कहा, हम सब उसी रात के यात्री हैं और अब तुम भी यहीं रहोगे, कहते हैं। विक्रम ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर
वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन की और आखिरी शब्द बोले, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुने तो उस पटरियों के पास मत जाना, वो ट्रेन तुम्हें ले जाएगी और तुम कभी वापस नहीं आओगे। आज तक विक्रम वापस नहीं आया। रेलवे के रिकॉर्ड में शालीमार एक्सप्रेस और विक्रम का नाम एक ही लिस्ट में दर्ज है, लापता और कभी न मिलने वाले।